Hello guys, myself Vanna Sharma and welcome on my channel नेट केमिस्ट्री हब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट सी जो कि रिमेन था जून 2018 का पेपर। सो लेट्स बिगन एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल कैसे निकालना है। आइसो स्ट्रक्चरल जैसे आप जानते हो कि आइसो स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर सेम हो। जैसे टेट्राहाइड्रल है तो सेम टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर, तो स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन काउंटिंग भी आपको आनी चाहिए। तो जैसे कि ये ऑप्शन है फर्स्ट, इसमें पैलेडियम PPS3 4 है और इस ऑप्शन में निकिल CO4 है। तो यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहाइड्रल होती है, दोनों की ही टेट्राहाइड्रल होती है। sp3 हाइब्रिडाइज होता है ये। अब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करना है हमें, तो पैलेडियम में 10 प्लस ये न्यूट्रल लिगेंड है 2 इंटू 4 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन 18 ही है। तो ये दोनों आइसो स्ट्रक्चर एज वेल एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये रिएक्शन करवानी है और कंडीशन बतानी है किस को फॉलो करते हुए ये हमारा प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो फर्स्टली ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशन गिवन है, मैंने यहाँ इसको R इंडिकेट किया है। फोटोकेमिकल कंडीशन गिवन है और यहाँ एरो केवल टू एरो हमने एक्सचेंज किए हैं। इट मीन्स यहाँ पर psi1 एनर्जी ड्रॉ करें, psi1 एनर्जी लेवल, psi1 psi2 एंड psi3। अब psi2 एरो एक्सचेंज हो रहे थे तो इट मीन्स एक एरो में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एरो में 4 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट लेवल में 2 एंड सेकेंड लेवल में भी 2। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है वो फोटोकेमिकल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर psi3 में चला जाएगा। psi3 में जाने का मतलब है ये m सिमेट्री है, और m सिमेट्री जहाँ होती है वहाँ डिस रोटेशन होता है। तो आप सिंपली इसे याद भी रख सकते हो कि जहाँ पर ओड एनर्जी लेवल हो तो वहाँ पर m सिमेट्री और m सिमेट्री के साथ डिस रोटेशन, और जहाँ पर इवन सिमेट्री हो तो वहाँ पर कौन रोटेटरी और C2 सिमेट्री होगी, C2 सिमेट्री या कौन रोटेशन। तो ये वे आपको ध्यान में रखना है कोई अदर क्वेश्चन के लिए भी। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है वो 2+2 फॉलो डिस रोटेटरी। तो यहाँ देखो 2+2 कौन रोटेटरी, तो ये कैंसिल है। यहाँ पर भी कौन रोटेटरी, यहाँ को प्री अरेंजमेंट है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो ऑप्शन वैसे ही डी राइट हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये रिंग बनने के बाद में ये जैसे हमने ये रिंग बना ली तो यहाँ 4 मेंबर रिंग और बनी, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब क्या करेंगे, हम रिंग ओपनिंग करेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बॉन्ड लेंथ बतानी है, CC बॉन्ड लेंथ। तो सबसे पहले आपको इनको राइट करना पड़ेगा। तो इनिशियली तो आपको राइट ही करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर आप जब आपको समझ में आ जाएगी ना ये, तो आप इजीली बिना राइट किए सेल्फ कर सकते हो इनको। बस आपको इनका कि कौन किस टाइप का नेचर रखता है लिगेंड, बस इतना सा ध्यान रखना है, और इनकी बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके केस में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन में PPS3 कनेक्टेड है, मेटल के साथ PPS3 है, PPS3, और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है। नेक्स्ट में देखो PPS3 तो है ही, यहाँ पर एल्किन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब भी एल्किन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, उस केस में एल्किन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी,
मोर बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो मोर बॉन्ड लेंथ हमें यहाँ देखने को मिलेगी इस सी ऑप्शन में। अब ए और बी में कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर ये जो PPH3 वो इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर क्या करेंगे, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ कार्बन और मेटल के बीच में पार्शली डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये जो एल्कीन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी कंपैरिजन में कम होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ तो सी में होगी, उससे कम बी में और सबसे कम ए में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मेजर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन करवानी है, ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर ये बन गया अपना डाइइन, ये डाइनोफाइल। तो अब यहाँ पर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवानी है कुछ इस तरीके से। फिर आपके पास एक ब्रिज कंपाउंड बनेगा, इसमें ये यहाँ पर तो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर और एंडो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये एंडो सिलेक्टिविटी है इधर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ऑप्शन सी और डी बचा। अब नेक्स्ट है H2PDC, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो यहाँ पर डबल बॉन्ड दो है, एक तो इस तरफ है और एक इस साइड है। ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड और वो है लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो यहाँ पर जो रिडक्शन होगा वो H2PDC की प्रेजेंस में लेस सब्स्टिट्यूटेड के लिए होगा, ये मोर सेलेक्टिव होगा इस प्रेजेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में टोसिल क्लोराइड है, बेस गिवन है, तो यहाँ पर दो H ग्रुप प्रेजेंट है, बट प्रीफर कंडीशन होगी 1 डिग्री की। यहाँ का OH से H लीव हो जाएगा और यहाँ पर OTS बन जाएगा। ठीक है, अब ये OTS एक लिविंग ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर 6 मेंबर से 7 रिंग मेंबर का फॉर्मेशन होगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। बेसिकली हम कहते हैं कि 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर में कन्वर्ट नहीं होती क्योंकि प्रीफर नहीं है कंडीशन, बट अगर पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, पोलर ग्रुप लाइक OH, NH2, SH, जिनके पास लोन पेयर वगैरह हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये 6 मेंबर 7 में कन्वर्ट हो जाती है इजीली और स्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सटेंड करेगी, रिंग एक्सटेंशन होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और ये पॉजिटिव यहाँ पर इस जगह के ये ए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगी। फिर फर्दर यहाँ पर इलाइड गिवन है, ये इलाइड है सल्फोक्सोनियम इलाइड, जो कि कार्बोनाइल प्रेजेंट होने पर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो सिंपल सा है। यहाँ देखो 6 मेंबर, यहाँ भी 6, यहाँ 7 है, यहाँ पर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन नहीं है और डाइओल का फॉर्मेशन है, जो कि सल्फोक्सोनियम इलाइड की कंडीशन में पॉसिबल नहीं है बनना। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एन ऑक्साइड गिवन है बना हुआ, तो इस एन ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे। तो एन ऑक्साइड के साथ कैसे करवाना है, ये बेसिकली इस तरीके से गिवन होता है। ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये नेगेटिव है, वो यहाँ अटैक करेगा इस कार्बोनाइल पर और ये बाहर लीव हो जाएगा। लीव होने के बाद में हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो है कुछ इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड O CH3। फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप दे रही कि थर्मल कंडीशन, हीट गिवन है, तो हीटिंग जब भी गिवन हो तो माइंड में ध्यान रखना कि पेरिसाइकिल रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ से H निकल लीव करके यहाँ ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होंगे और हमें ये कंपाउंड मिलेगा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव लीव हो चुका है और ये डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पर जो हमें सबस्ट्रेट मिला है वो 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन के लिए मिला है सबस्ट्रेट।
बिकॉज यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 5 डाइन है, जो कि इस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होती है, 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो ये यहाँ पर पॉसिबल है। तो किस तरीके से करवाएंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर और ये इधर, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ये यहाँ पर। तो हमें ऑप्शन ए मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ये स्ट्रक्चर मिलेगी। फिर फर्दर यहाँ पर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है जो कि एन ऑक्साइड बनाएगा। तो फर्दर यहाँ पर इस ए के साथ में मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे। फिर फर्दर जैसे करवाई है वही 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट करवाना होगा और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो करवा के देखते हैं कैसे मिलेगा। तो यहाँ ऑप्शन ए अपना आ चुका है, कंपाउंड ए आ चुका है। अब इसकी रिएक्शन हम इस एन ऑक्साइड के साथ इस मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड करवा चुके हैं और यहाँ पर हमें एन ऑक्साइड मिल चुका है। अब यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्रेट गिवन है, वही कंडीशन होगी, वही अटैक होगा और ये हमें मिल जाएगा। फिर फर्दर यहाँ से हीट गिवन है, तो यहाँ एनायन बन के ये हम इसका पॉजिटिव चार्ज लीव कर देंगे और हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी, OAC और यहाँ पर ये और यहाँ डबल बॉन्ड ये इसकी तरफ। तो वापस 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट करवाएंगे, ये यहाँ बॉन्ड लीव करेगा, ये यहाँ और ये ऑक्सीजन यहाँ टिक कर जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर फाइनल हमें मिलेगी, ये यहाँ और यहाँ O, इसको ओपन कर लो, WOCH3 और ये यहाँ पर ऑक्सीजन का टेक हुआ था और ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर मिली है। अब थर्ड स्टेप में NaOH गिवन है बेस, तो बेस क्या करेगा, ये बेस यहाँ पर इस कार्बोनाइल पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर और फिर फर्दर ये यहाँ पर लीव हो जाएगा। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो ये मिलेगी। तो ऑप्शन हमारा ये बी होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताना है। तो ट्रांजिशन को पहले तो ये देखो कि फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। यहाँ पर सिग्मा और सिग्मा है, तो L की वैल्यू एटॉमिक टर्म सिंबल में +-1 होती है, तो ये तो इसकी वैल्यू तो L की वैल्यू 0 होती है। सो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल है, सॉरी ये मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल से सॉल्व करना है हमें। तो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में L होता है 0 +-1, तो ये तो ठीक है 0 0, बट यहाँ पर जीरेंड है, यहाँ पर जीरेंड है, ये अलाउड होता है जीरेंड टू अनजीरेंड, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर भी जीरेंड टू जीरेंड है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब ये जीरेंड टू अनजीरेंड है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये जीरेंड टू अनजीरेंड ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब L की वैल्यू देखनी है हमें। L यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इसके लिए होता है फर्स्ट S की वैल्यू होती है सिग्मा पाई डेल फाई, तो इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2। तो यहाँ पर L की वैल्यू ये है 0 और ये है 1, तो मैंने क्या कहा कि L की वैल्यू 0 या +- पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 होती है, तो 2 - 1 2 - 0 हो जाएगा। 2 - 0 ये इसकी वैल्यू 0 होती है ना, तो ये अलाउड नहीं होगा, ये अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर L की वैल्यू से ये सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको EPR स्पेक्ट्रम लाइंस निकालनी है, जो कि कैसे निकालनी है, 2Ni+1। तो यहाँ पर I की वैल्यू जिसकी गिवन है उसके बेस पे निकालना है। यहाँ पर I की वैल्यू D की वैल्यू गिवन है, तो वो कितनी है, I की वैल्यू 1 है और यहाँ पर D है कितनी, N की वैल्यू है नंबर कि N कितने गिवन है, तो 3 गिवन है जिसकी रिस्पेक्टिव हम निकाल रहे हैं। तो 3 × और I की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी +1, तो ये कितनी हो जाएगी 7।
तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन, अब सिस्प्लेटिन कैसे बनता है, तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2PtCl4, तो ये सही है। जैसे सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन एंड प्लेटिनम ClCl NH3NH3, तो ये है सिस्प्लेटिन। तो इट सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम PtNH3,4, ये रॉन्ग है, इससे फॉर्म होता है। इन इट्स प्रिपरेशन द ऑब्जर्व ट्रांस इफेक्ट फॉर Cl इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, यहाँ सही है कि Cl का जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो NH3 से ग्रेटर ही होता है। नेक्स्ट, इन ब्लड इट स्टे इन इक्विलिब्रियम विथ सिस्प्लेटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स, तो ये राइट है, इसके साथ में ही इक्विलिब्रियम में कंडीशन होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ, इन DNA स्ट्रैंड इट बाइंड टू एडजेसेंट साइटोसिन बेस, तो साइटोसिन नहीं होता, गुआनिन होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। ऑप्शन अपना ए सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट फोर्थ और स्टेटमेंट 3, यानी 3 स्टेटमेंट सही है ये वाली। तो ऑप्शन अपना ये ए है। यहाँ वैसे ही लिखे ना 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट अपने यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ क्या करना है आपको, रेडिकल जनरेट करना है, तो अल्फा बॉन्ड क्लीवेज करना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अपने पास 3 मेंबर गिवन है, तो 3 मेंबर रिंग क्या करती है, अपना स्ट्रेन कम करना चाहती है, तो कम करेगी, तो यहाँ रिंग ओपनिंग होगी, रिंग ओपनिंग रेडिकल फॉर्मेशन होगी, कि फोटोकेमिकल कंडीशन गिवन है। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में ये रिंग यहाँ से यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल बनाएगी, फिर अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होगा, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज के फर्दर यहाँ पर भी एक रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ पर भी एक रेडिकल जनरेट होगा, तो ये 4 रेडिकल जनरेट हुआ। अब बॉन्ड बनाने हमें, ये बॉन्ड तो इसके साथ बनेगा, तो यानी ये बॉन्ड यहाँ से बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, कि एक कंडीशन यहाँ पर प्रोडक्ट दो गिवन है, एक कंडीशन होगी जिसमें ट्रांस बनेगा, एक कंडीशन होगी जिसमें ये एल्किन सिस फॉर्म मैनर में होगी, तो 2 मैनर देखने को मिलेंगे। बस ये पोजीशन आपको ध्यान में रखनी कि कौन सी पोजीशन पर है ये, तो यहाँ 1, 2, 3 एंड 4, 5, ये भी 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये तो हो गया ट्रांस और ये होगी सिस एल्किन, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये एल्किन गिवन है 8 मेंबर में। अब क्या करना है, H2O2 गिवन है, तो एल्किन के साथ H2O2 इपोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा, तो वेस्ट से बनाया है इपोक्साइड। फिर नेक्स्ट स्टेप में H3O+ गिवन है, H3O+ से H आएगा और H2O रिमेन रहेगा, तो OH+ बन जाएगा। फिर रिंग ओपनिंग होगी, H2O का अटैक होगा, तो अटैक होगा तो ये डैश की तरफ, डैश साइड से अटैक करेगा, क्योंकि ये फ्रंट साइड से है तो बैक साइड से अटैक होगा, और बैक साइड फेस होगी डैश, तो OH बन जाएगा, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगी। फिर फर्दर Br2 गिवन है CCl4 सॉल्वेंट के साथ, तो यहाँ पर ब्रोमोनियम आयन बनेगा, वो डैश साइड से बनेगा, ठीक है। तो डैश साइड से बनाना प्रीफर करना है हमें, अदरवाइज आंसर सही नहीं आएगा हमारा। और बेस साइड से भी बना के देखोगे तो आंसर कुछ अलग ही आएगा, तो आपको डैश से ही प्रीफर करना होगा, ठीक है। ऑप्शन मैच नहीं करेगा, फिर कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पर इसका अटैक होगा यहाँ पर, तो ये डैश पर है और ये फिर वेस्ट से अटैक करेगा, अपोजिट साइड से अटैक होता है, तो ये डैश पर है तो यहाँ वेज से अटैक हो जाएगा, तो यहाँ वेज का बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिमेन यह रहा Br डैश पर और OH ऑलरेडी डैश पर, तो ऑप्शन बी इज राइट। आप डैश पे वेज पर भी बना के देख सकते हो, बट वो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो आपका यही इसी तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द स्ट्रक्चर ऑफ Re2Cl8 2- एंड Osmium 2Cl8 2- आर मेड अप ऑफ 2 MCl4 यूनिट फॉर
दिस स्ट्रक्चर विच स्टेटमेंट करेक्ट। तो यहाँ पर जो सीधा ही ऑप्शन से चलते हैं, यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन की ए हैज़ बोथ MlCl यूनिट। यहाँ पर 2 MlCl4 यूनिट है दोनों ही केस में, लेकिन जो फर्स्ट केस है इसमें हमने अजय कुमार बुक से भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि इसमें डेल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो डेल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर रखता है, जबकि इस सेकंड कॉम्प्लेक्स में डेल बॉन्ड नहीं होता। तो डेल बॉन्ड नहीं होने की वजह से ये स्टेगर्ड कन्फर्मेशन रखता है। तो एक ही कंडीशन है जिसमें इक्लिप्स कन्फर्मेशन होगा कॉम्प्लेक्स में, तो वो डेल बॉन्ड की कंडीशन में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टेप ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज दिस वन। If the pre-exponential factor of the forward reaction is double that of reverse reaction at the same temperature, यहाँ पर हमें निकालना है equilibrium constant for the reaction at the temperature will be। तो equilibrium constant निकालना है K forward और K backward में। तो ये रिएक्शन गिवन है। K forward का मतलब है A से B बनना और backward का मतलब है B से A बनना। तो K फॉरवर्ड हमें यहाँ पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो गिवन है, पहले तो हमें आरएनएस इक्वेशन लगानी होगी सबसे पहले। तो फॉरवर्ड के केस में यहाँ पर जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर वो डबल बताया जा रहा है, तो 2a लिखा है और एक्सपोनेंशियल माइनस EA1/RT। तो EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट के केस में, और अब K बैकवर्ड की बात बता रहे हैं तो A एक्सपोनेंशियल माइनस EA2RT। तो अब इसे सॉल्व करना है हमें जो निकालना है वो K इक्विलिब्रियम निकालना है। तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है, तो मैंने यहाँ पर K फॉरवर्ड अपॉन में K बैकवर्ड लिखा है। सो 2a/a इनको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो फिर एक्सपोनेंशियल माइनस EA1/RT, ये नीचे की तरफ है K बैकवर्ड वाला, तो ये ऊपर की तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें ये बनेगी, ये मिलेगा फाइनली। तो अब इसे सॉल्व करेंगे अपन लास्ट में। तो K बैकवर्ड इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल EA2 माइनस EA1/RT। तो हमें ये चेंज गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, देख लो, रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टेप। तो रिवर्स E2 है और फॉरवर्ड E1 एक्टिवेशन। तो ये चेंज गिवन है जो कि कितना है e⁻⁹.212 RT, और नीचे ऑलरेडी RT है तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसे सॉल्व करेंगे K फॉरवर्ड अपॉन में K बैकवर्ड, तो 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2.12। तो अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। फर्दर आप सॉल्व करोगे इसे तो अपने पास इसका सॉल्यूशन आएगा। अब ln ले लो यहाँ पर, तो ln K फॉरवर्ड अपॉन में K बैकवर्ड इक्वल टू 2। अब ln E की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ बचेगा केवल माइनस नहीं आएगा, सॉरी प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस बचा है ना, तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस की टर्म बची है अपने पास। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर सॉल्व करती हूँ इसको। तो यहाँ पर अपने पास इसे फर्दर आगे सॉल्व करना है। तो K फॉरवर्ड अपॉन में K बैकवर्ड 2 ln ले लिया है हमने यहाँ पर, तो ln प्लस 9.212। अब क्या करना है, ln को यहाँ पर भी ln आ जाएगा। अब ln को log में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ ln को 2.303 log लिखो, K फॉरवर्ड अपॉन में K बैकवर्ड इक्वल टू 2.303 log 2।
प्लस में 9212, यहाँ कोई ln नहीं लिया था हमने क्योंकि यहाँ पर ln की टर्म, तो यहाँ पर अब इसको क्या करो, इधर डिवाइड करो, इसको सॉल्व करना है ना, तो 2.303 से यहाँ डिवाइड करो और यहाँ 2.303 से डिवाइड करो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास बचेगा k फॉरवर्ड अपॉन में k बैकवर्ड इक्वल टू log 2, और यहाँ इसको जब डिवाइड करोगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पर log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.310 प्लस 4, तो ये कितनी होगी 4.3010, ठीक है, 4.30 भी ले सकते हो, यहाँ तक ले सकते हो। अब यहाँ log k फॉरवर्ड अपॉन में k बैकवर्ड है, तो अब आपको इक्विलिब्रियम ये कांस्टेंट निकालना है, तो अब आप इसका एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग लोगे तो ये जो पॉइंट है आगे वो पावर में चला जाएगा 10 के, ऐसे 10 की पावर 4, और ये 0.3010 ये एंटी लॉग किसकी वैल्यू होती है 2 की, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। तो k फॉरवर्ड अपॉन में k बैकवर्ड इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 4, तो ये इसका फाइनल आंसर है। काफ़ी लेंथी है बट एक बार आपको ये समझ में आ गया ना तो फिर आपके लिए ये करना इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, तो जिसमें SN है वो ग्रेटर देन 2 होती है, उसी में वो ही सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पर एलिन जो है उसमें S4 प्रेजेंट है, इसलिए ये एक सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सोल्वोलाइसिस यूजिंग बेस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, तो यहाँ पर हमें इसे चेयर फॉर्म में ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले ये ट्रांस मैनर में है, ये सिस मैनर में, तो सोल्वोलाइसिस बेसिकली ट्रांस की ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन देखो, ए रिएक्ट फास्टर देन बी, सही है, ये ऑप्शन हो सकता है। बी रिएक्ट फास्टर, ये नहीं हो सकता। ए रिएक्ट फास्टर देन बी, ये हो सकता है, और ये नहीं हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे गए, तो ये हो सकता है और एक सी ऑप्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते, चेक करते हैं। अब रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर ट्रांस मैनर में लेना है आपको, तो ये हो गया OC, ये फाइनल स्टेटमेंट सोल्वोलाइसिस। चलो इसको करके देखते हैं। ये OTS हो गया, यहाँ पर OTS आना है, और ये OC डबल बॉन्ड OCH3, ये इस तरीके से हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, इस लोन पेयर का अटैक यहाँ पर करवाएंगे। ये है एक्सियल पोजीशन पर और ये अटैक करेगा इक्वेटोरियल पर, अपोजिट पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक करवाओ और ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा, ये बॉन्ड इसका यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पर बनेगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। थोड़ी साफ क्लियर नहीं बनी है इमेज, बट समझ में आना चाहिए बस क्या किया है। बस इसका अटैक करवाना है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये एक्सियल पोजीशन पर है तो ये अटैक इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो जाएगा। फिर फर्दर OAC आएगा, OAC हमें गिवन है, बेस आएगा, और यहाँ पर बेस या न्यूक्लियोफाइल आएगा जो यहाँ पर अटैक करेगा और उसी पोजीशन पर वापस फर्दर वहीं जाएगा जहाँ पहले था, यानी रिटेंशन होगा यहाँ पर। ये एक तरीके की NGP टाइप रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल किसका, ये NGP का है। तो यहाँ पर A रिएक्ट फास्टर देन B गिव ट्रांस 1,2-डाई एसिटोक्सी साइक्लोहेक्सेन, तो ऑप्शन A इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का ही है, इसमें स्ट्रक्चर डिफाइन करनी है आपको इन सिग्नल को देखते हुए। तो पहले तो डेल की वैल्यू देखो, डेल की वैल्यू देखोगे तो यहाँ डबलेट है 2 हाइड्रोजन, फिर 6.6 डबलेट है 2 हाइड्रोजन, फिर 4.3 है क्वाड्रेट 2 हाइड्रोजन, एंड 4.0 ब्रॉड सिंगलेट 2 हाइड्रोजन। तो इनको देखते हुए हम इनके सिग्नल्स, इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं।
तो यहाँ बेसिकली जो सिग्नल है वो 5 है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर केवल 2 ही स्ट्रक्चर थी जो इसमें 5 सिग्नल को डिफाइन कर रही थी कि यहाँ पर ये प्लेन प्रेजेंट होता है तो 1, ये भी 1, ये 2, ये 2। अब ये इसकी प्रेजेंस में ब्रोड आ रही है, जो ब्रोड हमें मिल रही है ना 2 हाइड्रोजन, वो इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के बेस पर मिल रही है। और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये 1.4 इस मैथिल के हाइड्रोजन की वजह से है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये देखनी होती है। तो ऑप्शन ये इसमें ए राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इन ए फेज डायग्राम ऑफ वाटर द सॉलिड लिक्विड बाउंड्री हैज अ नेगेटिव स्लोप। द रीजन फॉर दिस अनयूजुअल बिहेवियर कैन ट्रेस टू डिक्रीज इन। तो इसका रीज़न है कि वाटर में जो बाउंड्री है नेगेटिव स्लोप जो नेगेटिव आता है वो रीज़न होता है उसका वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। फ्लेक्चुअल क्वेश्चन है ये एकदम। रुको एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर assuming harmonic approximation the energy change for the reaction, तो हमें ये रिएक्टेंट गिवन है और ये प्रोडक्ट गिवन है, हमें एनर्जी चेंज निकालनी है। तो यहाँ एनर्जी चेंज कैसे निकालनी है, डेल इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट में जो गिवन है एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी निकालनी यानी DCl प्लस HD की प्लस करनी है। ये रही DCl और HD, इन दोनों को ऐड कर लेना और ऐड करने के बाद में ये दोनों ऐड करनी है माइनस रिएक्टेंट की HCl की 2885 प्लस में 2990। तो इन दोनों को प्लस कर लेना, इन दोनों को प्लस और इनका फिर डिफरेंस और डिवाइड बाई 2, तो आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -129। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी चैनल पर ही करवाया है, तो आप वहाँ से देख लेना इसको। तो यहाँ पर आपको माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट निकालना है। सबसे पहले Km निकालना है जो कि स्लोप अपॉन में इंटरसेप्ट से निकल जाएगा। फिर आपको K2 निकालना होगा, फिर K इनवर्स, फिर आप वहाँ से K1 को निकाल सकते हो। तो आप वहाँ से देख लेना, मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 300 केल्विन द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट एंड द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट ऑफ द लिक्विड वाटर। तो यहाँ पर ये निकालना है हमें, डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट T। ये है, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा और दूसरा है आइसोथर्मल कंप्रेसिव फैक्टर बीटा। तो इनके फॉर्मूले होते हैं 1/V डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट P, और इसका होता है आइसोथर्मल का -1/V, केवल इसका ही डिफरेंस होता है, डेल V P अंदर बाहर T। अब हमें यहाँ पर निकालना है डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट T। ये है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होती है, इक्वेशन है ये T डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V माइनस P। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमें ये निकालना होगा, तो ये हमें यहाँ से मिलेगा। तो जब आप अल्फा अपॉन में बीटा करोगे तो आपको डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V मिलेगा। तो दोनों को डिवाइड करो और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ जब आप डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V करोगे तो यहाँ वैल्यू गिवन 2 × 10⁻⁻4 पर केल्विन डिवाइड बाई 5 × 10⁻⁻5 बार। तो आप इसे सोल्व करोगे तो 4 पर केल्विन पर बार आ जाएगा। हाँ, बार नीचे ऊपर जाएगा तो बार हो जाएगी। तो वैल्यू हमें ये मिलेगी। अब हमें इसे इस मेन
फर्स्ट ऑर्डर थर्मोडायनेमिक स्टेट में रखते हैं तो यहाँ पर पहले गिवन है हमें टेम्परेचर गिवन है 320 केल्विन और यहाँ पर प्रेशर अपना ये डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी की वैल्यू है 4 पर केल्विन बार और माइनस पी तो यहाँ बार गिवन है 1 बार तो -1 बार। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू किलो बार में आएगी। पहले बार में निकालो 4 8 12। अब -1 करो, यहाँ पर -1 करोगे तो 1 2 7 9 आ जाएगी। अब इसे किलो बार, ये तो आई बार में, अब इसे किलो बार में करना है तो इसे डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड 3 पीछे से 3 संख्या पहले लग जाएगा तो 1.27 बार। तो ये आंसर होगा, हमें किलो बार में देना ना, किलो बार, तो 1.2 किलो बार, तो बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। यहाँ सबसे हमें निकालनी जो है एंट्रोपी निकालनी, तो एंट्रोपी के लिए जो फॉर्मूला लेना है आपको वो लेना NF डेल E बाई डेल टी एट कांस्टेंट B। तो सबसे पहले आपको यहाँ E नोट निकालना होगा। E नोट आपको इस तरीके से गिवन है, तो आपको इसका T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो T के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमें ये टर्म 0 मिलेगी और हमें जो ये मिलेगा केवल, तो जो साइन है वो भी साथ में लेके चलना है। तो -10⁻⁻4 यहाँ पर E नोट हमें मिलेगा। तो E नोट की वैल्यू ये आएगी अपने पास। अब क्या करना है, इसको यहाँ पुट करना है। तो डेल्टा S इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन है और कूलॉम 96500 एंड इनटू में 10⁻⁻4 -1 नहीं, 10⁻⁻4 आएगा अपने पास, या -4 आएगा, ये नहीं आएगा। तो 10⁻⁻4। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 संख्या पहले, ये डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है 10⁻⁻4 है यानी 96500 डिवाइड 1000, तो 1 2 3 एंड 4 यानी 9.65 माइनस की, ठीक है। तो -9.65, ये तो हो गई हमारी डेल्टा S की वैल्यू। अब निकालनी है हमें डेल्टा H की वैल्यू। ऑप्शन से तो हमारा इक्वेशन हो चुका है, बट डेल्टा H के लिए फॉर्मूला 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डेल्टा H की वैल्यू को। पहला फॉर्मूला हम ले सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू T डेल E बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट T P माइनस E। एक फॉर्मूला ये है, अदरवाइज आप डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। डेल्टा S हमने यहाँ निकाल ही ली, T आपको पता है यहाँ गिवन है, और डेल्टा H निकालना और डेल्टा G की वैल्यू निकालनी है। अब ये फॉर्मूला अगर याद ना रहे, क्योंकि काफ़ी लेंथी है, मान लीजिए याद नहीं है, तो डेल्टा G ये तो पता ही है, माइनस NF E नोट। तो यहाँ E नोट सेल हमें पता है, NF ये भी है, सब नोन है, तो यहाँ डेल्टा G निकालो, यहाँ पुट करो, डेल्टा S निकाल लो, ठीक है। तो डेल्टा H ऐसे भी निकाला जा सकता है, तो ऑप्शन अपना A राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 0.0 प्लेन ऑफ एलिमेंट FCC क्रिस्टल डिफ्रैक्ट एक्सरे लैम्डा गिवन है, ब्रेग एंगल, डेंसिटी, क्रिस्टल डेंसिटी, चलो एटॉमिक मास m निकालना है। तो इसके लिए जो फर्स्ट फॉर्मूला लेना है वो n लैम्डा 2d साइन थीटा, क्योंकि ये भी गिवन है, और बेसिकली जो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो मास इंटू में z अपॉन में na इंटू a क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ मास निकालना है, ये गिवन है, ये भी नोन है क्योंकि z है, z FCC के लिए 4 होता है, और a यहाँ पर a नहीं गिवन है, ये भी गिवन है, ये na तो हमें पता है ये कांस्टेंट ही है, और a निकालना है हमें, ये रेडियस निकालनी है,
तो ये यूनिट सेल निकालनी है, तो यहाँ ये निकलेगी इस तरीके से ब्रेग इक्वेशन से, इसलिए यहाँ पर ये डाटा गिवन है। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर ही मानना होगा क्योंकि गिवन नहीं है, तो n की वैल्यू 1, लैम्डा गिवन है 0.154 नैनोमीटर और 2 इंटू, अब यहाँ पर ये जो d है वो एक अन्य डिफरेंट फॉर्मूले से भी निकाला जाता है, d इक्वल टू a अपॉन में h1 का स्क्वायर प्लस k1 का स्क्वायर प्लस l1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ये प्लेन गिवन है 0, 0, 2, तो यहाँ h1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ a के नीचे आ जाएगा a अपॉन में 2। और साइन थीटा की थीटा 90, यहाँ थीटा जो गिवन है वो 90 गिवन है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a अपने पास 0.154 नैनोमीटर आएगा। अब हमें क्या करना है, मास निकालना है, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो डेंसिटी यहाँ पर हमें गिवन है, तो 4 × 10 की पावर 4 किलो पर मीटर क्यूब इक्वल टू मास निकालना है, z हमें पता है 4 होता है, Na 6.022 10 की पावर 23 पर मोल, और यहाँ पर a क्यूब आ चुका है 0.154 नैनोमीटर को। अब यहाँ पर ये मीटर में गिवन है ना, यूनिट का भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो यहाँ मीटर में ही लेना है, तो 10 की पावर नैनोमीटर है तो -9 मीटर। अब इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अब यहाँ ये निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करना है, यानी 4 × 10 की पावर 4 kg को यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मास निकालने तो ग्राम पर मोल आना चाहिए आंसर, यूनिट जो लास्ट में बचनी चाहिए वो ग्राम पर मोल बचनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू 6.022 10 की पावर 23, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ ग्राम पर मोल, जिससे कि आपको ये दिखे, और यहाँ पर ये kg था तो इसको ग्राम में चेंज किया, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 भी राइट करनी होगी, 10 की पावर 3, यहाँ इंटू रिमेन क्या है 0.154 10 की पावर, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका तो क्यूब, ये -27 और ये मीटर क्यूब। तो यहाँ देखो, यहाँ मीटर पर मीटर क्यूब भी तो था, ये पर मीटर क्यूब इस मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और ये यूनिट आएगी अपने पास ग्राम पर मोल में, और डिवाइड करना है 4 से, तो अपने पास मास आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 22। तो आंसर ए इज राइट। इसे सोल्व करना है, बस केवल मल्टीप्लाई और क्यूब करनी है, सिंपल सा है, और 22 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पार्टीशन फंक्शन है, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें आपको Q = V/λ क्यूब का फॉर्मूला ये लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, जो कि h अपॉन में √2πm/kT से निकाली जाएगी। तो यहाँ आपको लैम्डा मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू जब आप इसे सोल्व करोगे ना, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आएगी 0.05006 10 की पावर -9 मीटर। फिर यहाँ पर ये वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है, यहाँ पर वॉल्यूम भी गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, तो Q = 100 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 0.0506 10 की पावर -9, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, और ये भी क्यूब मैंने इसको बाहर लिखा है क्योंकि जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो यूनिट लेस होता है, तो आपको जो ओवरऑल रिजल्ट निकालना है वो यूनिट लेस निकालना है। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होती है, तो 1 मीटर क्यूब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। तो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में लाना है, तो यहाँ पर 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो ये ओवरऑल हमें
ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें रिजल्ट ओवरऑल यूनिट लेस मिलेगा और आंसर होगा अपना अप्रोक्स 7.8 10 की पावर 26। तो आपको बस इसको डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। सॉल्यूशन ऑफ Fe+3 is titrated potentiometrically using Cerium+3 solution at 25 degree. The EMF involved of the redox system thus form when। तो फर्स्ट गिवन है 50% of Fe+3 and second है 80% Fe3+3 are titrated would respectively। तो गिवन है Fe+3 and Fe+2, तो रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब हुआ कि जो Fe+3 है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ जो हमें सॉल्व करना है, यहाँ पोटेंशियल निकालनी है, E = E0 - 0.0591/n, यहाँ टेम्परेचर 298 गिवन है, ठीक है। लोग अब यहाँ Fe+3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 में बन रहा है, तो यहाँ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट लेना है, तो Fe+2 डिवाइड बाय Fe+3, ठीक है। तो Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, तो फर्स्ट केस क्या है कि 50% ऑफ Fe+3, ये शायद कंप्लीट राइट नहीं है, यहाँ पर ये होना चाहिए था 50% Fe+3 है वो टाइट्रेट हो चुका है। तो इनिशियली जो Fe+3 होता है वो +100% होता है, तो 100% में से 50% वो टाइट्रेट हो चुका है, तो रिमेन कितना बचा 50%, और Fe+3 से 50% टाइट्रेट हुआ, यानी Fe+2 बन चुका है 50%, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में अब तो इससे E0 निकालेंगे फर्स्ट केस में, तो यहाँ जो E0 गिवन है तो वो 0.77 है, यहाँ -0.0591 अपॉन में इलेक्ट्रॉन कितना है Fe+3 से Fe+2 यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लोग। अब यहाँ पर ये भी 50 और ये भी 50, तो ये 1 हो गया, तो ये ओवरऑल 0 हो गया, तो ये वैल्यू E के बराबर आ जाएगी। तो E0 की वैल्यू E के बराबर हो गई फर्स्ट केस में। तो ये ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस में जो Fe+3 है, नेक्स्ट केस में क्या है, Fe+3 है वो 80% टाइट्रेट हो चुका है, 80% टाइट्रेट हो चुका है। इट मीन्स बचा कितना, 100 में से 20%, और बना कितना 80%। समझ में आया कुछ, कि जो बची हुई क्वांटिटी वो इस केस के रिस्पेक्ट में लिखनी है, यानी कि जैसे 80% टाइट्रेट हो चुका है, तो 80% टाइट्रेट हो चुका है यानी 80% Fe+2 बन चुका है, तो रिमेन कितना बचा Fe+3 वो 20%। तो अब कैसे निकालना है E सेल, ये 0.77 वही वैल्यू -0.0591 डिवाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन लोग, तो Fe+2 कितना बना 80 और 20% Fe+3 रिमेन रहा है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्स 0.34, ठीक है। इसको केवल ये 2 4 बार 2 की पावर 2 ये पावर आगे आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देना, log 2 की वैल्यू 0.310 हो जाएगी और इसे माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिएक्शन है बर्गमान साइक्लाइजेशन। तो यहाँ रेडिकल फॉर्मेशन होगा और ये रेडिकल आपस में कनेक्ट होकर 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी। तो कोई भी एक ऑप्शन नहीं है जो मैच कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट तो राइट है। अब ये ब्यूटिल टिन हाइड्राइड, तो यहाँ से जैसे ये हाइड्राइड गिवन हाइड्राइड देता है, वहाँ यहाँ पर डी देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे बाइंड हो जाएंगे डी से और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये है बर्गमान साइक्लाइजेशन, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 है और यहाँ पर रुथेनियम OAC4 है, तो ये यहाँ पर कार्बिन का फॉर्मेशन करते, तो यहाँ ये रिप्लेस होकर यहाँ पर कार्बिन जनरेट होगी,
यहाँ कार्बन जनरेट होने के बाद में यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा, यानी रिंग का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4th पोजीशन से। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। फिर फर्दर ये 5 मेंबर रिंग, और फिर फर्दर ये रिड्यूसिंग एजेंट गिवन है जो कि pH 4 पर है। तो pH 4 पर ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कार्बोनाइल का रिडक्शन करता है, कार्बोनाइल का रिडक्शन करता है ओनली। अदरवाइज ये pH 7 होता तो केवल सब्स्टिट्यूशन करता। जैसे मान लीजिए RX है और pH 7 गिवन है और ये रिएजेंट गिवन है तो ओनली RH बनता, ठीक है। तो यहाँ पर pH 4 गिवन है, इसलिए यहाँ कार्बोनाइल का रिडक्शन होगा OH में। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मिली हमें। अब ये हमारा ए प्रोडक्ट बन चुका। अब इसका रिडक्शन कराना, तो H माइनस है तो यहाँ पर बल्कि है यहाँ पर, तो ये लेस हिंडर्ड साइड अटैक करेगा। तो लेस हिंडर्ड साइड होगी इसकी डैश पर, तो डैश पर चला जाएगा H और वेज पर आ जाएगा OH और बाकी सब रिमेन। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट, ये शायद हमने देख लिया है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरिडिन की रिएक्शन करवानी है इस सबस्ट्रेट के साथ में। तो यहाँ पर पिरिडिन के पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, BaCl को लीव कराएंगे। तो ये पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये बनेगा अपने पास। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये OH इधर आएंगे और ये यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो रिप्लेस हो जाएगा और कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर मिलेगी। और ये इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज इसको लीव करते हुए निकल जाएगा और H2O यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये हमें जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगी वो इस तरीके की मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक फ्लोरोसेंस कलर बताने हैं, मैच करना है। तो यहाँ पर जो मुझे जो पता है वो रेड कलर होता है यूरोपियम थर्ड का, तो मैं यहाँ इससे मैच करूँगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन तो मैच हो रहा है, वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर सी ऑप्शन से एक ऑप्शन से हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ जो पिंक कलर है वो समेरियम प्लस थर्ड का होता है। तो ये ऑप्शन ये पता होने पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो समेरियम प्लस 2 का भी कलर होता है जो कि रेड होता है, तो मिक्स मत कर देना। समेरियम थर्ड है यहाँ पर गिवन, जबकि समेरियम 2 का हम रेड पढ़ते हैं कलर। ये फ्लोरोसेंस कलर है जो कि पिंक कलर है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं ये पाइल एलिल पैलेडियम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पैलेडियम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें पहले पैलेडियम कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ से कुछ इस तरीके का, पाई पैलेडियम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जुड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा। तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो यहाँ अटैक करेगा, फिर ये यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड रिंग ओपनिंग हो जाएगी। 3 मेंबर रिंग है तो स्ट्रेन होता है तो इजीली ये रिंग ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी। ये दोनों रिटेंशन रखेंगे, दोनों की स्टीरियो हमेशा एक सेम रहेगी, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप अटैक न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप है, उन दोनों की ही स्टीरियो सेम रहेगी। अब क्या दे रखा है यहाँ पर हमारे पास, एक तो आ चुका है। अब गिवन है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक यहाँ एलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट है। तो जब भी ये प्रेजेंट हो तो ये दोनों किलेशन प्रेजेंट होने की वजह से ये सेम साइड से अप्रोच करता है। तो यहाँ अपोजिट सेम स्टीरियो रखेगा OH की। तो ऑप्शन ए इज राइट।
यहाँ पर फिनिश होते हैं, हमने मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारे समझ में आए हो। सो थैंक यू टू ऑल, कीप स्माइल, कीप स्टडी एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू।